यह कहानी कच्छ के सुंदरजी सुथार के अहंकार निवारण हेतु भगवान स्वामीनारायण द्वारा एक साथ 18 भक्तों को परमहंस दीक्षा दिलाने की घटना से जुड़ी हुई है। उन्हीं 18 में से एक थे कल्याणदास जी, जो विवाह मंडप से ही श्री हरि के आदेशानुसार उठकर चले गए थे और आगे चलकर उन्हें अद्भुतानंद स्वामी नाम प्राप्त हुआ। यह कथा उन्हीं के माता कड़ू गांव की देवबाई की है। धांगध्रा क्षेत्र के मैथाण गांव में रामानंद स्वामी के समय से ही सत्संग की स्थापना हो चुकी थी। उस गांव में अनेक भक्त थे, जिनमें अजा पटेल का परिवार सत्संग में अग्रगण्य माना जाता था। अजा पटेल की बहन देवबाई निरंतर भक्ति में लीन रहती थी। भगवान ऐसे ही भक्तों की परीक्षा लिया करते हैं। समाज के प्रचलित रिवाजों के अनुसार जब देवबाई 18 वर्ष की हुई तब उनका विवाह सुरेंद्रनगर जिले के लखतर तालुका के कड़ू गांव निवासी संघा पटेल से कर दिया गया। संघा पटेल का परिवार अत्यंत अधार्मिक और रूढ़िवादी था। वह धर्म, नियम, सत्संग किसी का कोई महत्व नहीं था। देवबाई के लिए यह घर नहीं बल्कि एक कठोर परीक्षा बन गया। उन्होंने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे इस प्रकार की पीड़ा सहनी पड़ रही है। कड़ू गांव में कोई भी सत्संगी नहीं था। देवबाई एकमात्र ऐसी महिला थी जो धर्म के मार्ग पर चलती थी। लोग सत्संग का विरोध करते थे और उन्हें ताना मारते थे। एक बार तो संघा पटेल के चाचा ने ताना मारते हुए कहा, यह बहू खेत के काम में नहीं आ सकती, नियम से फुर्सत कहाँ मिले। लेकिन संघा पटेल ने जवाब दिया, काका, मुझे तो इनके धर्म नियम से कोई परेशानी नहीं है, समय पर खाना भी मिल जाता है, फिर हम क्यों टोके। चाचा को तो बस बहाना चाहिए था। उन्होंने कहा, तू तो इस बहू के आने के बाद बिल्कुल बदल ही गया है। संध्या को घर लौटकर संघा पटेल ने देवबाई से कह दिया, अब तुम साधुओं की सेवा नहीं करोगी, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। देवबाई ने शांति से कहा, यह तो धर्म का कार्य है और हम दोनों का कर्तव्य है। लेकिन संघा पटेल नाराज हो गए और बोले, मुझे यह सब नहीं चाहिए, सेवा बंद करो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। देवबाई अपने पति की कठोरता से पूरी रात रोती रही। उनके जीवन की कठिन परीक्षा शुरू हो चुकी थी। ननंद सुबह से ताने देती, सास कटुवचन बोलती और पति भी मारपीट पर उतर आते। समय बीतता गया। देवबाई 7 संतानों की माँ बनी, लेकिन दुखों की संख्या भी उतनी ही बढ़ती गई। उन्होंने अपने बच्चों को सत्संग के संस्कार देने हेतु उन्हें मायके मैथाण में ही पाला पोसा। धीरे धीरे परिवार में कुछ बदलाव आया। सास ननंद का प्रभाव कम हुआ, पर पति का रवैया नहीं बदला। एक बार गांव में साधु पधारे। देवबाई ने आग्रह पूर्वक उन्हें अपने घर बुलाकर भोजन कराया। भोजन के बाद उनके पुत्र कल्याणदास साधु को अपने बैलगाड़ी में गढ़ड़ा ले गए। जब यह बात संघा पटेल को पता चली तो उन्होंने फिर से बड़ा विवाद किया। अतः संघा पटेल का निधन हुआ और देवबाई ने भी समय आने पर यह नश्वर शरीर त्याग दिया। समय के साथ कल्याणदास के विवाह की बात तय हुई। वे मंडप में बैठे ही थे कि उनके मामा अजा पटेल को श्रीहरि का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि 18 भक्तों को साधु बनाना है। पत्र में लिखा आदि शब्द देखकर कल्याणदास ने समझा कि यह आदेश उन्हें भी है। उन्होंने विवाह मंडप से उठकर मामा के साथ गढ़ड़ा पहुंचकर भगवान श्री हरि से दीक्षा ली। उनके अद्भुत निर्णय को देखकर श्री हरि ने उनका नाम रखा अद्भुतानंद स्वामी। उनके 3 भाई भी साधु बने। उनकी 3 बहनों ने विनंती की कि एक भाई गृहस्थ जीवन में रहे ताकि उनका सहारा बन सके। इस पर कुबेरदास को गृहस्थ ही रहने दिया गया। कल्याणदास के विवाह से उठने की खबर सुनकर जो कन्या उनसे विवाह करने वाली थी, उसने भी जीवन भर अविवाहित रहने का व्रत लिया और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए परम पद को प्राप्त किया। यह थी कड़ू गांव की एक महान भक्त महिला देवबाई की जीवन कथा, जिनकी धार्मिकता, धैर्य और साधु सेवा की भावना ने उन्हें और उनके वंशजों को श्री हरि की विशेष कृपा का पात्र बना दिया। जय श्री स्वामीनारायण।